भाभी ने ननंद को कैसे बचाया, यह तो हर लड़की को सहना ही पड़ता है। माँ जी, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन इनका स्वभाव कुछ पसंद नहीं आ रहा है। आप ठीक से बात कर लीजिएगा। प्रिया सुबह से ही घर की साफ सफाई में लग गई। उसने उठते ही पूरे घर की सफाई, उसके बाद नहाकर पूजा की। बाकी सभी के उठने से पहले वो तैयार हो गई। तभी उन्हें किसी की आहट सुनाई दी। प्रिया समझ गई कि उनके पति रमेश उठ गए हैं। प्रिया ने फटाफट गैस पर चाय चढ़ा दी। रमेश बोले, प्रिया कहाँ हो, चाय चाहिए थी। प्रिया, जी बस अभी लाई। रमेश ने कहा, तुम्हें पता है ना कि मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए। प्रिया फटाफट चाय लेकर पहुंची। प्रिया, आज तो आपकी छुट्टी है। आज घर में बहुत काम है, इसीलिए मैंने सुबह चाय नाश्ते में ना लगकर फटाफट सारी साफ सफाई कर डाली और नहा धोकर पूजा भी कर ली। रमेश बोले, ठीक है, पर चाय तो कम से कम बना ही सकती थी। चलो अब बताओ, मार्केट से क्या लाना है। प्रिया, जी अभी माँ जी से पूछ कर आती हूँ कि नाश्ते में क्या रखना है और खाने में क्या रहेगा। प्रिया फटाफट चाय लेकर सुधा जी के कमरे में पहुँच गई। जाते ही उनके पैर छुए और कहा, प्रिया, माँ जी मेहमानों को नाश्ते में और खाने में क्या देना है। ये मार्केट जा रहे हैं तो मैं सामान मंगा लेती। सुधा जी बोली, बहू, नाश्ते और खाने की पूरी लिस्ट मैंने कल रात को बना ली थी, यह रमेश को दे देना। और हाँ, तुम अपना काम ख़त्म करके रश्मि के साथ ब्यूटी पार्लर चली जाओ, उसे ढंग से तैयार करा लाना। प्रिया ने रमेश को भेज दिया। उसके बाद वह रश्मि को जगाने गई। प्रिया, उठो दीदी, अभी तक सो रही हो, लड़के वाले आते ही होंगे। रश्मि, क्या भाभी, अभी तो बहुत टाइम है। वैसे भी ये नुमाइश मुझे बहुत बुरी लगती है। प्रिया, यह तो हर लड़की को सहना ही पड़ता है। चलो फटाफट चाय पीकर तैयार हो जाओ, ब्यूटी पार्लर जाना है। दोपहर के समय लड़के वाले आ गए। लड़का इंजीनियर था। रमेश लड़के को पहले से जानता था। सुधा जी ने देखभाल कर हाँ कर दी थी। सुधा जी किचन में गई और प्रिया से पूछा, सुधा जी, बहू, तुम्हें लड़का कैसा लगा। प्रिया, माँ जी, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन इनका स्वभाव कुछ पसंद नहीं आ रहा है। आप ठीक से बात कर लीजिएगा। मेरा मतलब है, दहेज वगैरह की क्या डिमांड है। सुधा जी बोली, बात तो रमेश ने पहले ही कर रखी है। ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए, जो चाहे अपनी लड़की को दे देना। प्रिया बोली, चलिए माँ जी, वही देखते हैं क्या बात हो रही है। लड़के के पिताजी बोले, आपकी लड़की हमें पसंद है, आप बताइए। रमेश, हमें भी आपका लड़का पसंद है। हम शादी का मुहूर्त निकाल कर आपको खबर कर देंगे। प्रिया बोली, अंकल जी, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। पिताजी, हाँ बेटा, पूछिए। प्रिया बोली, आपकी कोई डिमांड हो तो अभी बता दीजिए। लड़के के पिताजी बोले, नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए। बाकी आप समझदार हैं, जो चाहे अपनी बेटी को दे दीजिएगा। प्रिया बोली, जी हम तो 1 रुपए की शादी करना चाहते हैं। रमेश बोला, चुप रहो, ये क्या बोल रही हो। सुधा जी बोली, बहू, ये क्या कह रही हो, सारी बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। पिताजी, यह क्या मजाक है।
भला आज के ज़माने में 1 रुपये में शादी होती है कहीं? प्रिया बोली, यही तो मैं जानना चाहती हूँ अंकल जी, क्या चाहिए आपको? रमेश खड़े होकर प्रिया को पकड़कर अंदर ले जाता है। रमेश बोला, ये क्या बकवास कर रही हो? प्रिया बोली, तुम्हें नहीं पता, आजकल ऐसे ही कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर धीरे धीरे इनकी डिमांड शुरू हो जाएगी। मेरी बात माने तो यह रिश्ता मत कीजिए। तभी सुधा जी अंदर आती हैं। सुधा जी बोली, रमेश इसे चुप कराओ, बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है, उसे भी ये बर्बाद कर देगी। रमेश उसे डांटकर चुप रहने को कहता है। रिश्ता पक्का हो जाता है। 4 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकलता है। एक दिन रमेश सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी लड़के के पिता का फ़ोन आ जाता है। पिता बोलता है, बेटा हम यह जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों का क्या बजट है शादी का? रमेश, जी आप चिंता ना करें, हम ठीक ठाक शादी कर देंगे। लड़के के पिता बोलते हैं, नहीं, मैं सोच रहा था दहेज में एक गाड़ी आप अपनी बहन को दे तो अच्छा रहता। रमेश, लेकिन आपने तो पहले ही कहा था कि कुछ नहीं चाहिए। लड़के के पिता बोले, वो तो सब कहते हैं, लेकिन कुछ तो तुमने भी सोचा होगा। एक काम करो, तुम अगर छोटी गाड़ी देना चाहते हो तो हम कुछ बाराती कम ले आएंगे, उससे जो पैसे बचे उससे बड़ी गाड़ी दे देना। उनसे बात करने के बाद रमेश सारी बात माँ को बताता है। सुधा जी रमेश की बातें सुनकर बोलती हैं, शायद उस दिन प्रिया सही कह रही थी, इंसान को पहचानने की अकल हमसे ज़्यादा उसमें है। ठीक है, यह पहली डिमांड है, पूरी कर देते हैं, आगे से ध्यान रखेंगे। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आता जा रहा था, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। रमेश एक दिन घर पर बैठा था। सुधा जी बोली, बेटा क्या बात है, लड़के वालों ने फिर कोई नई डिमांड रख दी है क्या? रमेश बोला, नहीं माँ, बात यह है कि हमने शादी का जो बजट तय किया था, शादी में उससे 3 गुना ज़्यादा पैसा लग रहा है। मैंने कर्ज भी ले लिया, लेकिन लड़के वाले ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे हम कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। प्रिया बोलती है, मेरी बात मानिए, शादी के लिए अभी मना कर दीजिए। रश्मि के लिए बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, इनका मुंह हमेशा फटता रहेगा। लेकिन सुधा जी और रमेश बदनामी के डर से लड़के वालों की हर डिमांड पूरी करते रहे। शादी के दिन सभी बहुत खुश थे। जैसे ही बारात आई, सबने बारात का स्वागत किया। रमेश बहुत डरा हुआ था कि कहीं विदा से पहले एक और नई डिमांड ना निकल आए। लड़का लड़की फेरों के लिए बैठने ही जा रहे थे कि लड़के के पिता ने कहा, पिता रमेश वो गाड़ी कहीं नज़र नहीं आ रही। रमेश बोला, जी वो आज डिलीवर नहीं हो पाई, आप ये पेपर रख लीजिए, गाड़ी सीधी आपके घर पहुंच जाएगी। लड़के के पिता बोले, यह शादी रोक दो, इस शादी में
सबसे बड़ी आइटम ही गायब है। रमेश बोला, अंकल जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, ये पेपर रख लीजिए। कल सुबह गाड़ी में आपके घर पहुँचा दूँगा। लड़के के पिता बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुधा जी और रश्मि रो रही थी। इधर रमेश परेशान था कि क्या करें। तभी प्रिया सामने आई। प्रिया बोली, अंकल जी, गाड़ी आ गई, वो देखिए। तभी सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। उसे देखकर लड़के के पिता डर गए। लड़के के पिता, कोई बात नहीं, घर की बात है, गाड़ी कल भेज देना। प्रिया बोली, नहीं, अब यह शादी नहीं होगी। रमेश बोला, प्रिया, तुम सही कह रही थी। ये लालची लोग कल मेरी बहन को मार देते। पुलिस ने दहेज के इल्ज़ाम में बाप बेटे को अरेस्ट कर लिया। इस तरह एक भाभी ने अपनी ननंद को बचा लिया।